नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। सोचिए एक कंपनी साल का करीब 222 करोड़ का मुनाफा कमा रही है और कोई उसे 14,000 करोड़ में खरीदने को तैयार हो जाए। हाँ, सुनने में तो एकदम बेवकूफी भरा सौदा लगता है। बिल्कुल, मतलब आईपीएल 2026 में आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के साथ तो ठीक ऐसा ही हुआ है। आरसीबी 1.78 बिलियन डॉलर में बिकी है। और राजस्थान 1.63 बिलियन। ये आंकड़े सच में किसी का भी सिर चकरा सकते हैं। वही तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि क्या ये टीमें सच में इतनी कीमत रखती हैं या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा वित्तीय बुलबुला है। देखिए, अगर हम निवेशकों के नजरिए से सोचे ना, तो इसके पीछे एक काफी गहरी रणनीति चल रही है। ये अब सिर्फ क्रिकेट का मैदान नहीं रह गया है। मुझे तो ये पूरा गेम मतलब किसी लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार को खरीदने जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। है ना? हाँ, क्योंकि लीग में कुल 10 ही टीमें हैं, तो निवेशकों को शायद ये डर है कि अगर आज टीम नहीं खरीदी तो मौका हमेशा के लिए गया, मतलब वही पुराना फोमो। फोमो तो है, टा असली वजह कुछ और भी है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे अमेरिका में एनबीए या एनएफएल का मॉडल है ना। अच्छा। हाँ, तो जो मॉडल वहाँ सालों से चल रहा है वही अब भारत में आ गया है। आदित्य बिरला ग्रुप और ब्लैकस्टोन जैसे बड़े ग्लोबल निवेशक जो पैसा लगा रहे हैं, वो सिर्फ टिकट या जर्सी बेचने के लिए नहीं है। वो इसका इस्तेमाल सॉफ्ट पावर और अपनी ब्रांडिंग के लिए कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, सॉफ्ट पावर से आपका क्या मतलब है? क्या टीम खरीदने से कोई कूटनीतिक फायदा होता है? मतलब इसे ऐसे समझिए कि एक आईपीएल टीम का मालिक होना आपको ना देश के सबसे एक्सक्लूसिव क्लब की मेंबरशिप दे देता है। ओनरशिप बॉक्स में बैठने का सीधा मतलब है कि आप बड़े राजनेताओं और अरबपतियों के साथ नेटवर्क कर रहे हैं। ओह अच्छा, ये नेटवर्किंग वाला एंगल तो काफी दिलचस्प है, लेकिन मैं फिर भी इस गणित को पचा नहीं पा रहा हूँ। कौन सा गणित? वही आरसीबी की वैल्यूएशन वाला, मतलब 111 मिलियन से सीधे 1.78 बिलियन डॉलर। ये तो रेवेन्यू का करीब 22 गुना हो गया। हाँ, 22x मल्टीपल बहुत ज्यादा है। वही ना, टेक स्टार्टअप्स में तो समझ आता है कि रातों रात करोड़ों यूजर्स आ गए, पर एक क्रिकेट टीम जो साल में गिनती के मैच खेलती है उसके लिए 22 गुना कीमत। यही तो इस पूरे मॉडल की सबसे बड़ी पहेली है, क्योंकि एक सामान्य बिजनेस 3 से 5 गुना वैल्यूएशन पर बिकता है। ये 22 गुना बिल्कुल असामान्य है। तो फिर ये पैसा आ कहां से रहा है? अगर हम इनकी कमाई का असली स्रोत देखें, तो टीमों की 65 से 70% कमाई सिर्फ एक ही जगह से आती है, मीडिया राइट्स। मतलब जो पैसा बीसीसीआई टीवी और डिजिटल राइट्स बेचकर टीमों को देता है? बिल्कुल वही। रुको, पर अगर 70% कमाई सिर्फ मीडिया राइट्स पर टिकी है तो ये तो बहुत कमजोर नहीं हुई? कल को अगर मीडिया राइट्स की कीमत गिर गई तब क्या होगा? यही तो सबसे बड़ा जोखिम है। और मैं आपको बता दूं कि 2027 के बाद मीडिया राइट्स की कीमत सच में गिर सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जियो और हॉटस्टार का मर्जर हो रहा है, तो ब्रॉडकास्ट मार्केट में एक तरह की मोनोपोली बन जाएगी। ओह, तो बोली लगाने वाले कम हो जाएंगे। हाँ, जब सामने प्रतिस्पर्धी कम होंगे तो बीसीसीआई को पिछली बार की तरह टीवी नेटवर्क्स के बीच की लड़ाई का फायदा नहीं मिलेगा। और जब वहां पैसा कम होगा तो टीमों की कमाई अपने आप गिर जाएगी। और इसके ऊपर से वो रियल मनी गेमिंग एप्स भी तो विज्ञापन बाजार से बाहर हो गए हैं। वो तो पानी की तरह पैसा बहाते थे। एकदम सही पॉइंट। उन गेमिंग एप्स का बाहर होना रेवेन्यू में एक बहुत बड़ी सेंध है। तो फिर इसके बावजूद लोग इतनी महंगी टीमें खरीद क्यों रहे हैं? इसे फाइनेंस की भाषा में ग्रेटर फूल थियोरी कहते हैं। ग्रेटर फूल थ्योरी? मतलब निवेशक खुद को मूर्ख मान रहे हैं? एक तरह से हाँ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज कोई निवेशक महंगे दाम पर टीम इस उम्मीद में खरीद रहा है कि भविष्य में कोई उससे भी बड़ा मूर्ख आकर उसे ज्यादा कीमत देगा। बाप रे, वो आज की कमाई देखकर नहीं, बस भविष्य में किसी और को महंगे में बेचने की उम्मीद पर इतना भारी निवेश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि आधुनिक खेल अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, ये ग्लोबल फाइनेंस का बहुत बड़ा अखाड़ा बन चुका है। हाँ, और जहां इतनी आसमान छूती वैल्यूएशंस हो, वहां जोखिम भी उतना ही बड़ा होता है। इस जोखिम को कम करने के लिए इन निवेशकों को हर हाल में अपनी कमाई बढ़ानी होगी। और यहीं से एक बहुत ही डरावना लेकिन अहम सवाल पैदा होता है। वो क्या? अगर इस महंगे वित्तीय मॉडल को टूटने से बचाने के लिए भविष्य में आईपीएल को अपने मैचों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ी, तो क्या हमारा पारंपरिक क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? ये तो वाकई हर क्रिकेट प्रेमी को परेशान करने वाली बात है। बिल्कुल। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।